सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खेलेंगे इनसे। जी जी बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज का 16 रमज़ान मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और मेरे साथ हैं तलहा जितोई। और जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आज 16 रमज़ान है और इस माह रमज़ान को हमारे साथ एक बहुत कड़वी याद जुड़ी हुई है जिसे हम सब याद करते हैं। आज के दिन एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही फेमस, हम सब के हर दिल अज़ीज़, सबके दिल अज़ीज़, उनकी एक आवाज़ में जादू था। कव्वाल अमजद साबरी साहब हमसे बिछड़ गए थे। उन्हें कुछ मुसल्लह अफराद ने आज ही के दिन फायरिंग करके कत्ल कर दिया था जिस वक्त वो अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये हादसा पेश आया था। वैसे तो उन्होंने बहुत ही बेशुमार कलाम पढ़े हैं, लेकिन उनका आखिरी कलाम ए सब्ज़ गुंबद वाले, उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो डायरेक्ट दिल में उतरता है। तलहा, बेशक अमजद साबरी बहुत बड़े इंसान भी थे, बड़े अच्छे काम भी करते थे और उनकी कलाम, उनकी आवाज़, उन्होंने जो जो पढ़ा आज भी लोगों ने बड़ा याद करते हैं। उन लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे बिलाशुबा। जितना अच्छा वो पढ़ते थे, जितने अच्छी उनकी आवाज़ थी, सब उनके दीवाने थे उनके कलाम के, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो एक इंसान भी थे। सबको बिल्कुल हर कोई ये कहता था कि अगर, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट साइड से बहुत ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ रहा है, सब लोग उनको कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, यानी कि हमसे ज़्यादा करीब थे, हम उनके ज़्यादा करीब थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ मुझे फ़ील भी होती है कि जिस वक्त मेरे करियर का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ, मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ वाले सेट पे ही वो थे जिस ट्रांसमिशन में। तो अफसोस रह गया है, एक दिल में खला रह गई है कि काश मैं भी उनके साथ काम कर पाती, कुछ सीख पाती उनसे। लेकिन हम उनको दुआ में याद रखेंगे हमेशा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी कुछ यादों को भी आज के शो में हम ताज़ा करेंगे, लेकिन इस वक्त नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। खान साहब के शिकवे पर जवाब शिकवा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, फौरी इंतखाबात का मुतालबा रख दिया। क्या हुकूमत बनते ही PDM की सफ़ों में दरारें पड़ गई हैं? लंदन में पाकिस्तानी सियासत की गूंज, नून लीग के हिमायतियों का जमायमा के घर के बाहर, PTI के जियालो के शरीफ फैमिली के फ्लैट्स के बाहर मुजाहरे। तब्दीली सरकार की तब्दीली का रद्द अमल आलमी है। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 6 साल हो गए। बेटे की वालिद की यादगार तस्वीर शेयर कर दी। आज के शो में उनकी यादें भी ताज़ा करेंगे। और अब यकीनन आज की टॉप स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं हमेशा एक शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई, रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई और हमारे खिलाफ फैसला कर दिया गया। लेकिन उनके शिकवे का जवाब शिकवा चीफ जस्टिस ने दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, कोई ऐसा घंटा नहीं जिसमें वो आराम करते हो। मुसलसल 24 घंटे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालतें खुली होती हैं और उन्होंने कह दिया है कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए अदालती फैसलों का। वर्दा और यही बात आगे चल के काफ़ी दफ़ा ये सवाल उठाया गया, इनफैक्ट अभी भी यही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन उनके रिमार्क्स आने के बाद अब ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए हमें कि अब इस मामले में हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस का फैसला, अदालतें जैसे हम कहते हैं कि बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं खोली जाती, तो आई थिंक ये सिर्फ अपर लेवल के हुकूमत के फैसलों के लिए हैं, बाकी अदालतें दूसरे फैसलों। इसके अलावा पंजाब में अब तक वजीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी मसला बनी हुई है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को गुज़िश्ता रोज विफाक की जानिब से हटाए जाने के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर रही बड़ी खबर है, वहाँ सरदार तनवीर इलियास ने
नए वजीर आजम बन चुके हैं वहां पे, और इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन कराएं। बड़ा बयान उनका सामने आ गया है कि वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पंजाब असेंबली में PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, पहले चीफ जस्टिस की जो बयान आया, मैं उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि उनका ये कहना है कि 24 घंटे अदालतें खुली हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। नेशनल लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अदालती फैसलों को। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए जी, मैं तो चीफ जस्टिस साहब की का बड़ा एहतराम करना है मुझे। ज़ाहिर है पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, अखलाकियात हमें यही दर्ज देती है कि हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हर उस फैसले का एहतराम किया जो उनके खिलाफ भी आए। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप देखें, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे डिसीजंस थे और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के कई फैसले ऐसे आए कि जहां हमने सर तस्लीम हम किया। मैं आज भी समझता हूं पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने जिस शख्स को मुंतखब करके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया और आइन का आर्टिकल 63A के हवाले से प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पहले पाकिस्तान के अदालतों में गया, पहले प्रे की, पहले रिक्वेस्ट की, पहले एप्लीकेशन की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी। मैं समझता हूं अगर वो फैसला पहले आ जाता तो बहुत बेहतर होता। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का शिकवा है, यकीनन हम जब ये देखते हैं कि एक खरबूजा चोर, एक गरीब, एक कमजोर, एक वो शख्स जो अपनी जाती जिंदगी के मामला भी पूरी तरह हल नहीं कर सकता, जब उसके खिलाफ कानून हरकत में आता है तो वो बिल्कुल वो शख्स बेदस्तपा होता है। मैं समझता हूँ हम एक इस्लामिक रियासत का हिस्सा है, अगरचे हम उस पीक पर नहीं है लेकिन हमारी मंजिल अल्टीमेटली वही है। मैं आज भी इस बात पर इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने शऊरी तौर पर बेदार होकर सारे इदारों को मैसेज कर दिया। मुझे भी कर दिया मैसेज, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, सियासतदान को भी कर दिया, हमारे ऑनरेबल जजेस को भी कर दिया और हर इदारे को कर दिया, मीडिया को कर दिया कि पाकिस्तान में अब अंधेर नगरी चौपट राज नहीं होगा। मैं अगर पार्लियामान का हिस्सा हूं और मैं मिनिस्टर हूं या चीफ मिनिस्टर हूं या मैं गवर्नर हूं या मेरे पास कोई भी कुरैशी साहब, अंधेर नगरी चौपट राज तो पंजाब असेंबली में हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा और आप भी बड़े एक्शन में नजर आए। आपको शर्मिंदगी है जो हुआ असेंबली के अंदर नहीं होना चाहिए था? मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि आइन का आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, हॉर्स ट्रेनिंग के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि वो लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के लिए गली गली कुचा कुचा गला फाड़ फाड़ कर कहते थे मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, इसमें पूरे तराने बनाए गए, पूरी कैंपेन की गई और फिर वही किया गया। छांगा मांगा के बाद सिंध हाउस और सिंध हाउस के बाद लाहौर में जो कुछ किया गया बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के, मैं ये सब कुरैशी साहब कता कलामी की माजरत। बड़ा एक मशहूर मुहावरा अंग्रेजी का कोटेशन है, 2 wrongs don't make 1 right। तो अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, इससे आपको अच्छे तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी गलती का जवाब गलत तरीके से देना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ी सच्चाई से अर्ज कर रहा हूँ पंजाब असेंबली में कोई चीज प्लान नहीं थी। पंजाब असेंबली में इशू उस वक्त बना जब डिप्टी स्पीकर पुलिस के साथ एंटर हुए। आप 74 ईयर की हिस्ट्री में मुझे किसी पाकिस्तान में 4 सूबाई असेंबली है, ऐवान बाला है, नेशनल असेंबली है। लेकिन कुरैशी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट कुरैशी साहब, लेकिन आप कह रहे हैं चीज़ें प्री प्लान नहीं थी। अगर प्री प्लान नहीं तो सीसीटीवी कैमरास में कैसे देखा जा सकता है कि सुबह के वक्त पूरे बॉक्सेस लोटों के भर के अंदर आए हैं और किसी ने नहीं रोका? अच्छा, आपको एक अर्ज कर दूं, इसमें इसको आपने हमारे साथ हमारी मदद करनी है, कौम को सच बताने में हमारी मदद करनी है और आप लोग करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं जी। स्पीकर पंजाब असेंबली के तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए और तमाम इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को दे दिए। आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पर मेंबर पंजाब असेंबली बने और हमारे ही वो कैंडिडेट थे बतौर डिप्टी स्पीकर। उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल किए। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, वो कहते हैं मैंने आइन की बड़ी पाबंदी की है,
मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पाबंदी की है, मैंने पार्लिमान के वकार के लिए सारा काम किया है। क्या उनको ये नहीं मालूम था? अगर वो आज से 10 रोज पहले 6 अप्रैल को रात को 12 बजे एक ऑर्डर जारी करके सेशन तलब करते हैं बगैर गजट नोटिफिकेशन के, तो क्या उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी को इतना सिक्योरिटी लैप्सेस थे कि उन्होंने लोटे अंदर आने दिए? ये देखे पाकिस्तान में समेत दुनिया भर की पार्लिमान में एहतजाज होते हैं। कुरैशी साहब सिक्योरिटी लैब्स तो हम जानते हैं, सिंध असेंबली में एक सहाफ़ी जो है बंदूक लेके चले गए थे और यकीनन हमें मालूम है कि सिक्योरिटी कितनी मौसर होती है। ये बताइए कुरैशी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शंस फौरन कराए जाएं। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के हालात सियासी मुआशी इस वक्त साजगार हैं इलेक्शंस के लिए? देखिए, इस वक्त तो सियासी मुआशी हर तरह की बेचैनी है। मैं समझता हूँ यही वक्त है कौम के पास जाने का, और वो लोग जो आज से 4 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मुतालबा करते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।